हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन पे पिछले हम लोग 4 लेक्चर, आई थिंक 4, हाँ 3 या 4 लेक्चर बेटा हो चुका है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ना। तो आज जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो बात करेंगे ना उसके बारे में हम बताते हैं आपके पास ना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हुआ है वो सबसे पहले एक ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात किए थे। किसके बारे में? ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, है ना। तो आज जो हम बात करेंगे उसके बारे में समझिएगा। ऑर्डर एंड डिग्री हो चुका है आपका। किसी भी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं हमने ये भी सीख लिया है। और हमने ये भी सीख लिया है कि कोई कर्व किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे ना। तो फटाफट देखिएगा हम लोग, चलिएगा देखिए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि सॉल्यूशन ना, देखिए तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ना कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा मैं बता दूं यार कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरीके से आपके पास और कुछ है आपके पास टाइप्स वगैरह जो पढ़ने हैं आपको ना। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपके पास होता है ना वो होता है वेरिएबल एंड सेपरेबल। क्या होता है आपके पास? वेरिएबल एंड के पास आपके पास सेपरेबल, वेरिएबल एंड सेपरेबल। दूसरा जो होता है वेरिएबल सेपरेबल के बाद वो आपके पास समझिएगा ना, वेरिएबल सेपरेबल के बाद जो होगा वो होगा पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल कितना पास सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। और जो थर्ड है यार, थर्ड वो होता है आपके पास होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस की बात करेंगे ना, ठीक है। फोर्थ है आपके पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल है ना टू कितना पास होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस ना। और 5 नंबर में है लीनियर, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म होता है ना। और 6 नंबर में है यार, आप इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिबल, ठीक है, टू लीनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मतलब रिड्यूसिबल टू लीनियर बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये कोई फॉर्म होता नहीं है ना, बट हाँ आपके पास रिड्यूसिबल टू लीनियर के में आपके पास एक है आपके पास बर्नौलीज के बारे में, ठीक है ना। तो बर्नौलीज रूल की बात कर, बर्नौलीज, ठीक है ना, रूल के बारे में बात करेंगे, बर्नौलीज रूल, ठीक है ना, जो आपके पास काम आता है। और आपके पास यार 7 नंबर में है, 6 के बाद 7 नंबर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। तो हम लोग ये टोटल आपके पास 7 फॉर्म, 7 क्या होता है, 7 आपके पास क्या है, फॉर्म है जिससे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 7 मेथड है जिससे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉरी 7 मेथड नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं इन सारे टाइप्स में क्वेश्चन रहेंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका आपके पास अलग अलग है। बात समझ पा रहे हैं आपके पास क्या, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले चेक करना है क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का तो नहीं है। अगर वेरिएबल सेपरेबल का होगा तो यहीं पे बन जाएगा। अगर आपके पास वेरिएबल सेपरेबल पर नहीं है तो चेक करना पड़ेगा क्या ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। अगर ये होगा तो यहाँ पर बन जाएगा। अगर कहीं भी नहीं तो पता चलेगा होमोजीनियस है क्या। अगर होमोजीनियस भी नहीं है तो ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा। लीनियर और बेटा रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक है ना। इसमें सब आपको ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन देख के तुरंत बना दीजिएगा। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको पहली बार देखेंगे ना तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ठीक है यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट पे जा रहा है, इसमें से किस फॉर्म पे है। जिस फॉर्म पे उसको लगाओगे फटाफट काम निकलेगा और क्या आपके पास, है ना। तो ये चीज़ है। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग ना, काफ़ी मज़ेदार है। आप इसको समझना भी है आपको। मैं बता दूं कि जेई में बेटा इससे ज़्यादा आगे पढ़ना भी नहीं है। जेई में भी अगर आप जेई मेंस और एडवांस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, एडवांस लेवल तक भी आपके पास फाइनली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे नहीं जाना है। वैसे मैं बता दूं आपके पास कि लीनियर से ही आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। लेकिन बर्नौली जो एग्जैक्ट हम लोग पढ़ा देते हैं ताकि आपके पास इन फ्यूचर कभी कोई क्वेश्चन में ही दिक्कत नहीं आए, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसके बनाने में एबल रहें, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल एंड सेपरेबल के बारे में। वेरिएबल क्या, वेरिएबल एंड सेपरेबल के बारे में। वेरिएबल एंड सेपरेबल क्या होता है ये देखिएगा तो किस फॉर्मेट में इक्वेशन होता है। देखिएगा आपके पास जो फॉर्मेट होता है इक्वेशन का वो होता है बेटा पास, देखिए डी वाई वाई जो डी एक्स होता है, डी वाई वाई जो डी एक्स होता है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में होता है। बात समझिएगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में होता है। लेकिन
ये फैक्टराइजेबल होते हैं एक्स और वाई को, मतलब आपके पास अलग अलग कर सकता है बेटा, ठीक है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंटू जी ऑफ वाई फंक्शन, दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेकेबल होता है, ये ब्रेकेबल होता है ना। अब देखिए कैसा होता है आपके पास, ब्रेकेबल होता है बेटा, समझ गए ना आपके पास। तो आपके पास ये तो यार ब्रेकेबल होगा, मतलब आप इसको तोड़ सकते हैं, समझ गए, इसको तोड़ सकते हैं एफ एक्स इंटू जी वाई में। मतलब एफ एक्स का फंक्शन अलग से, जी एक्स का फंक्शन, मतलब समझ रहे हो ना, एफ ऑफ एक्स को वाई के फॉर्म में ये होगा, है ना। तो आप कर सकते हो उसमें से एक्स वाला पार्ट जो है ना, मतलब जो एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसको अलग से लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स का फंक्शन अलग से गुना के फॉर्म में टूट जाएगा। या तो फिर इसी को दूसरा फॉर्मेट ये भी देख लीजिए कि भाई साहब ये इस फॉर्मेट में हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स कितना हो गया डी एक्स प्लस कितना हो गया जी ऑफ कितना हो गया वाई कितना हो गया डी वाई बराबर जीरो, ये भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये जैसे मतलब हो गया सर कि डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन आ जाना चाहिए और डी वाई के साथ वाई का फंक्शन आ जाना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और अगर आप अगर ऐसा करने में एबल हैं क्या कि सारे के सारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स के साथ आ जाए और सारे के सारे वाई का जो फंक्शन है डी वाई के साथ आ जाए, तो फिर वो गारंटी के साथ वो जो क्वेश्चन है किस में चला गया, वेरिएबल सेपरेबल में एंट्री कर गया। बस समझ पा रहे हैं ना आप। और अगर ऐसा करने में मतलब आप समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो गारंटी के साथ अब ये वेरिएबल सेपरेबल पे नहीं है तो फिर आगे देखा जाएगा कि किस फॉर्मेट पे है, बट फिलहाल वेरिएबल सेपरेबल की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं समझा दूँ, अगर ऐसा होगा मिक्स में होगा तो आप समझिएगा कि एक्स और वाई के फंक्शन जब में ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, या तो फिर पहले से ही इस फॉर्मेट में चला जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास समझ में आ जाएगा आपके पास। तो मैं इस पर क्वेश्चन करना चालू करता हूँ, एक दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ना। सॉल्व करने का तरीका जैसे ही आपके पास ऐसा भी आ जाएगा ना, एक्स और वाई का फंक्शन, तो इसको इधर लेके सॉरी डी एक्स को इधर लेके जाइए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, जी वाई को इधर लेके चले जाएंगे। बस समझ पा रहे हैं, ऐसा होगा। नेक्स्ट, जैसे ही इस फॉर्मेट में एंट्री कर जाएगा, आप इंटीग्रेशन लगा देंगे सॉल्यूशन के लिए। आपके पास क्या था, दिन कितना पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। आप प्लस कितना हो गया पास जी ऑफ वाई कितना हो जाएगा डी वाई, अब बराबर जीरो का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा पास कांस्टेंट। आप समझिएगा, ठीक है ना, जीरो है कांस्टेंट हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है, समझिएगा बात को ना। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो डी एक्स के फॉर्म में। देखिए बेटा, अगर फंक्शन एक्स का है तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फंक्शन वाई का है तो डी वाई के फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर जीरो होगा तो अपना तरफ से एक कांस्टेंट आ जाता है, क्यों, क्योंकि जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हटेगा, इधर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ऐसा आ जाएगा ना कि डी एक्स के साथ एक्स का पार्ट आ गया, डी वाई के साथ वाई का पार्ट आ गया, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे फाइनल वी विल गेट अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो सॉल्यूशन आएगा ना वो एक कर्व आएगा, वो एक क्या आएगा बेटा, कर्व आएगा ना। तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन का 2 3 4 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए यार ना, फटाफट देखते हैं जरा सा। एक क्वेश्चन देख लिया हमने क्या हो दिया पास, देखिए तो एफ ऑफ एक्स, सॉरी बेटा सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है पास, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व कितना, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, ऐसा समझ लो एक्स इंटू वाई, देख लीजिए ऐसा है, एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, ठीक है। क्या मैं इसको वाई की तरफ वाई को डी वाई के साइड में ला सकता हूँ और एक्स को डी एक्स के साइड में ला सकता हूँ क्या। तो देखिएगा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बोल दिया कि ठीक है सर ये डी वाई बाई डी एक्स है बराबर कितना है एक्स इंटू वाई है, मैं डी एक्स को इस साइड लेके चला जाता हूँ, ठीक है, और वाई को इस साइड लेके चला आता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखो तो 1/y इंटू डी वाई अब बराबर एक्स इंटू डी एक्स, देख लीजिए, ठीक है। डी एक्स की तरफ एक्स का फंक्शन चला गया और डी वाई के साइड में वाई का फंक्शन चला गया। जैसे ही ऐसा हो गया देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा लॉग वाई हो गया, लॉग कितना बेटा पास वाई हो गया, इधर कितना हो जाएगा बताना, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा सी बेस ई, दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल, हाँ सॉरी दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना यार, एक और देखते हैं। अगर हमने बोल दिया आपसे कि देखिए तो सॉल्व, देखिए तो सॉल्व कितना है पास कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, देखिए तो पास एक्स स्क्वायर वाई, अब प्लस कितना है पास बताना, प्लस कितना हो गया वाई, ये है देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई है। बोला क्या करोगे आप, बोले अच्छे से देखो इसको, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है ना।
या फिर ऐसा कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर कर देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा मज़ेदार रहेगा थोड़ा सा। वाई स्क्वायर एक्स अब प्लस कितना है एक्स है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो गया एक्स, बोला ठीक है। देख लो यहाँ पर वाई एक्स दोनों का फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई है। क्या हम लोग अगर सॉल्व करते समय, ठीक है देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो तो दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर प्लस वन। देख लो वाई और फंक्शन, वाई का फंक्शन एक्स का फंक्शन में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया ना। मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब वाई वाले को वाई की तरफ और इसको इधर लेके जाओ तो वन अपॉन कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू कितना हो जाएगा डी वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, वन प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, आपको याद होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता था tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर y है तो कितना tan इनवर्स ऑफ y, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्या आपके पास फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ना। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सा दो तीन और क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, आपको यार सीखना भी तो है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बार में उठा के चला गया लो भैया ये बड़ा वाला क्वेश्चन बना लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमने क्या बोल दिया, मैं देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना बेटा, देखो तो वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई। देख लो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है और ये क्या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है क्या आपके पास, सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, मतलब पूरा फंक्शन एक्स वाई का है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है भाई साहब, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, फैक्टराइजेशन करो इन दोनों से इन दोनों से, पहले तो वन प्लस कितना हो गया एक्स, यहाँ से क्या बेटा वाई निकाल दो, कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स, में यहाँ पर कुछ भी नहीं तो कितना हो गया वन, तो जो डी वाई बाई डी एक्स हो गया वो एक्चुअल में कितना हो गया हमारे पास, ये तो हो गया वन प्लस वाई एक फैक्टर यहाँ पे और वन प्लस एक्स एक फैक्टर यहाँ पे। एक्स वाले को इसको नीचे लेके आ जाए बेटा, देखो तो वाई प्लस वन, वाई को डी वाई की तरफ और इसको वन प्लस एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स इधर में। नेक्स्ट जैसे ही आ गया इंटीग्रेशन लगा दीजिए, वन अपॉन वाई प्लस वन का इंटीग्रेशन, देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये तो लॉग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा लॉग वाई प्लस वन, बेस कितना हो गया ई, अब बराबर इसका कितना आ जाएगा वन का कितना आ जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जरा देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर एक्स कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने आपके पास एक्स कर दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब बराबर हमने क्या कर दिया, देखो तो हमने बोल दिया भाई साहब, या फिर इसको ना एक्स स्क्वायर कर दो यार, कितना कर दिया इसको एक्स स्क्वायर कर दिया है ना, और हमने क्या कर दिया देखो तो यहाँ पे वाई इंटू वाई एक्स प्लस कितना हो गया पास वाई हो गया, वाई एक्स प्लस कितना बेटा पास वाई हो गया, ठीक है ना। चलो ना सही है, कितना हो गया ए है मेरे पास क्वेश्चन ना। हमने आपसे बोला कि ठीक है यार इसको सॉल्यूशन करो आप, क्या देखो अगर आप करो तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये डी वाई बाई कितना हो गया डी एक्स हो गया, इन दोनों में से वाई को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा एक्स प्लस वन आ गया ना आपके पास। अब एक्स स्क्वायर को नीचे लेके चले जाइए और डी एक्स को उधर ना, ये तो वन अपॉन वाई कितना हो गया डी वाई, इधर देख लो बेटा एक्स प्लस वन अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया पास डी एक्स, है ना। अलग अलग थोड़ा इसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो वन अपॉन वाई कितना हो गया डी वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स, वन अपॉन कितना हो गया पास एक्स स्क्वायर कितना हो गया डी एक्स। पूरे में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको कितना हो जाएगा लॉग वाई, बेस कितना हो गया ई, आपको ये तो पता है ना यार ये डी एक्स इधर जा सकता है, हाँ या ना, नहीं पता तो पहले बता दो, ठीक है ना। तो ये डी एक्स उधर चला जाता है यार, एक्चुअल में जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब ये हट ही नहीं सकता है दूसरे से, एक तरह मतलब ये भी हो सकता है एक तरीके से कि डी वाई इंटू वन अपॉन डी एक्स, बोथ आर द सेम थिंग, समझ पा रहे हैं ना आप इसको। इतना हो गया इसका वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, वी नो दैट कितना पास लॉग एक्स हो गया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन जो होता है एक्स के पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस टू, तो एक जोड़ देंगे और एक नीचे घटा देंगे, एक नीचे जोड़ देंगे, कितना पास बताना, ये हो जाएगा माइनस में वन अपॉन कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन वी हैव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप पहला जो है वेरिएबल सेपरेबल, एक्चुअली वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग का एक ही काम होता है कि हम लोग सर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे वाई वाले जो फंक्शन है डी वाई की तरफ आ जाए, सारे एक्स वाले जो टर्म है डी एक्स के साइड में आ जाए।
अगर ऐसा होता है तो हम लोग पहले वाले dy बाई dx पे एंट्री कर जाते हैं भाई साहब, है ना। जरा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कितना है इंटीग्रेशन नहीं बेटा, हाँ देखिएगा कितना है dy बाई dx है, अब बराबर e⁻ कितना है x प्लस वाई है, ये है यार। बोलोगे सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हमारे पास, ठीक है मतलब बहुत ही आसान है, देखिए ना कैसे कर सकते हैं आप लोग, आराम से इसको कर दीजिएगा। कैसे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए तो dy बाई dx हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन यही से, हाँ चलो नहीं सॉल्यूशन नहीं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, e⁻x प्लस वाई। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू e⁻x इंटू e⁻y। y वाले को नीचे लेके आ जाते हैं, 1/e⁻y कितना हो जाएगा dy, ये हो जाएगा e⁻x कितना हो गया dx, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ तो e⁻−y कितना हो गया dy, ठीक है। अब बराबर e⁻x कितना हो गया पास dx, है ना। चलो e⁻−y का जो इंटीग्रेशन होता है कितना हो गया पास e⁻−y डिवाइड बाई -1, ठीक है, ये हो गया। इधर करना e⁻x का e⁻x प्लस कितना हो गया c, तो दिस इज द फाइनल आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है, सिंपल सी बात है। जो मैंने आपको पास 7 फॉर्मेट बताया है, उसी 7 फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट पर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। और फाइनली सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बता दूँ, आपके पास इंटीग्रेशन यार आना चाहिए आपको। कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट की तो जरूरत भी नहीं है आपके पास, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूँ आपके पास, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को, अगर आपका बेटा इंटीग्रेशन सही है ना, अगर आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सही है, तो मैं बता दूँ अगले 4 चैप्टर आपका सही हो जाएगा। कौन कौन सा, नंबर 1 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बॉन्डेड, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना आपके पास इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले 4 चैप्टर आपको संभाल कर रखेगा। और बिल्कुल वैसा ही डिफरेंशिएशन है यार, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो बहुत कुछ आ जाएगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, उसमें भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। इवन लिमिट में भी जब एल हॉस्पिटल रूल का हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज होता है। फंक्शन में भी कई चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें हम लोग डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। मैं आगे बता दूँ आपके पास कि हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पूरा का पूरा जरूरत है, रेट मेजर में। तो जितना डिफरेंशिएशन से क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा मजबूत हो जाएगा, उसी तरीके से इंटीग्रेशन से इंटीग्रल कैलकुलस पूरा मजबूत हो जाएगा। और कैलकुलस का तो 2 ही पार्ट है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, है ना यार। मैं बता दूं कि आपके पास कि काफ़ी मज़ेदार है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं बात करना चाह रहा था यार, मतलब ये जो आप रिजल्ट आ रखा है ना आजकल आरआरबी का, जो आपके पास एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, कई बच्चे इसमें यार काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन करना कोई गलत नहीं है, करना चाहिए प्रदर्शन, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे किसान आंदोलन लोग शांति से ही कर रहे थे, ठीक है, तो प्रदर्शन शांतिपूर्वक करें, क्योंकि ट्रेन से कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मतलब इनके अपने जॉब के चक्कर में किसी और का जॉब छूट जाए। कई लोग इंटरव्यू देने भी आ रहे होंगे, कई लोगों के माता पिता आ रहे हैं कहीं से ट्रेन से, तो ट्रेन काफ़ी लेट चल रहे हैं और काफ़ी परेशानी हो जाएगा लोगों को। मैं चाहता हूँ कि शांति से करें, भले ही लॉन्ग टर्म चला जाए, लेकिन शांति से प्रदर्शन करें और आराम से। क्या चिल्लाता है कि हक की बात है तो हक तो लेना ही चाहिए, है ना। ठीक है, क्लास को मैं यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आगे बात करेंगे ना।